हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पार्टीशन ऑफ पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये पोलैंड देश का जो पार्टीशन है, ये इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह से है कि टेरिटोरियल डिवीज़न पोलैंड का किया गया था, जिसमें 3 देशों ने भाग लिया था, रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। जिसके तहत पोलैंड का साइज धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर उसके ऊपर कब्जा कर रहे थे। और आखिरकार 3 पार्टीशन हुए थे इस देश के। तीसरे पार्टीशन में इतना ज़्यादा देशों ने इसको तोड़ दिया था कि आखिरकार इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया था पोलैंड का। अब जो पहला पार्टीशन हुआ था पोलैंड का, उसकी वजह क्या थी, शुरुआत क्या हुआ, कैसे उसका पार्टीशन होता। जो ये पोलैंड का नक्शा उस समय ऐसा था, ये पोलैंड का नक्शा था। इसमें बहुत बड़ा देश था, ये कोई छोटा मोटा देश नहीं था। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि एक तो ये फ्लैट देश था, इसके ऊपर आक्रमण करना बड़ा आसान था। कोई माउंटेन वगैरह इधर था, लेकिन नीचे साउथर्न बॉर्डर में थी माउंटेन वाली जगह, बाकी यहाँ पर फ्लैट ज़मीन थी। इसके जो पड़ोसी थे, 3 मुख्य पड़ोसी थे। एक इधर रसिया था, इधर इधर की तरफ ऑस्ट्रिया इसका पड़ोसी था, और इधर ऊपर की तरफ प्रशिया इसका पड़ोसी था। ये 3 देश इसके पड़ोसी थे। और तीनों देश कैसी पॉलिसी अपना रहे थे, एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना रहे थे इस समय। पोलैंड में डोमेस्टिक भी समस्या चल रही थी। पोलैंड का जो डोमेस्टिक सिस्टम था, वहाँ पर सिविल वार टाइप की सिचुएशन थी इस समय हो रखी। तो इसको इस पे अटैक करके जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हुआ ये कि इसकी शुरुआत विभाजन की इस तरह से थी कि जो रसिया था वो कर रहा था अटैक किसके ऊपर, ओटोमन साम्राज्य के ऊपर अटैक कर रहा था, और ओटोमन को हरा के उसकी ज़मीन हड़प रहा था रसिया। लेकिन ऑस्ट्रिया को दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया खुद चाहता था कि ओटोमन का जो टेरिटरी है वो उसके पास जाए, रसिया के पास ना जाके ऑस्ट्रिया के पास जाए। अब यहाँ पर हुआ ये कि प्रशिया थोड़ा यहाँ पर चिंता में आ गया, क्योंकि उसे लग रहा था अगर ये रसिया ओटोमन साम्राज्य की जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक करके अपने में मिलाता रहेगा, तो ऑस्ट्रिया और रसिया की लड़ाई होना पक्का है, ऐसा प्रशिया को लगा। क्योंकि ऑस्ट्रिया उसके रसिया के साथ लड़ाई इसलिए करेगा क्योंकि वो ओटोमन की टेरिटरी को अपना मानता है। इस वजह से इन दोनों की लड़ाई हो सकती है, प्रशिया को ये डर था। तो प्रशिया ने एक तरीका निकाला, उसने रसिया को एक फार्मूला बनाया कि आप ऐसा करो। उसने रसिया के राजा से कहा कि आप ओटोमन के ऊपर अटैक ना करो, उसके साथ पीस ट्रीटी साइन कर लो, बल्कि तुम ऐसे करो कि पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर लो, और पोलैंड मैं भी आक्रमण करूँगा, तुम भी आक्रमण करना पोलैंड के साथ, पोलैंड के ऊपर, और ऑस्ट्रिया भी पोलैंड के ऊपर आक्रमण करेगा। तो हम तीनों मिलके कुछ कुछ हिस्सा पोलैंड का अपने में मिला देंगे, तुम्हें भी टेरिटरी मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी, और ऑस्ट्रिया को भी मिल जाएगी, और हम तीनों खुश हो जाएंगे। ये प्रशिया के राजा ने, जो कि फ्रेडरिक द ग्रेट थे, उन्होंने रसिया के राजा को कहा। रसिया सहमत हो गया, उसने ओटोमन को तो छोड़ दिया और पोलैंड के ऊपर उसने आक्रमण किया। तो इसी को ही हम फर्स्ट पार्टीशन कहते। इसके तहत इन तीनों देशों ने पोलैंड के ऊपर हमला करके यहाँ पर उसके क्षेत्र को हड़प लिया। अब किसने कौन सा क्षेत्र हड़पा, रसिया ने पोलैंड का अभी ये वाला क्षेत्र हड़प लिया था। इतना क्षेत्र रसिया के पास चले गया था। ये जो प्रशिया उसने ये वाला क्षेत्र में हड़प लिया था ये, और ऑस्ट्रिया ने कुछ ये वाला क्षेत्र में हड़प लिया था। ये इन तीनों देशों ने पोलैंड से छीन लिया था। यहाँ पर लिखा भी गया है, और ये घटना कब की है, 1772 की। ये फर्स्ट पार्टीशन हुआ था इस समय। और पोलैंड को उसकी जो आधी आबादी थी पोलैंड की, वो उससे कट गई और इन देशों में चले गई। इसके अलावा उसके ज़मीन का एक तिहाई हिस्सा उससे कट गया पोलैंड से इस विभाजन के तहत। अब क्या हुआ, पोलैंड में फिर से उसका विभाजन जब हो गया था, तो पोलैंड में एक नई सरकार आई, और उस सरकार ने कौन सा तरीका अपनाया, डेमोक्रेसी वाले सिस्टम में चलने लग गई थी, और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन उसने अपनाया था। लेकिन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने के बाद पोलैंड, क्योंकि अभी भी इतना ये जो क्षेत्र है पोलैंड का अभी भी अस्तित्व में था। अब जब वो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाने लग गई, तो पोलैंड के जो नोबिलिटी वर्ग है, वो उसकी जो शक्ति है उसका कम
ह्रास होने लग गया था, यानी उसकी शक्ति अब घटने लग गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में नोबिलिटी की जगह कौन सा ले लेते जगह, बूर्जवासी। बूर्जवासी लोग पावर में आ जाते हैं और नोबिलिटी के लोग हटने लग जाते हैं। तो ये नोबिलिटी लोगों ने अपनी शक्ति बचाने के लिए रसिया के पास चले गई है और रसिया से कहा कि आप ऐसे करो, अटैक करो फिर से पोलैंड के ऊपर, और इस जो लिबरल डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है इसको ख़त्म करके फिर से वहाँ राजा वाला सिस्टम यहाँ पर ले आओ। यानी यहीं के लोग गए कुछ नोबिलिटी के रसिया के पास अटैक करने के लिए, अटैक की बात मनवाने के लिए गए ये कि, तो हम समझ सकते हैं पोलैंड के लोग ही चाहते थे, कुछ जो वहाँ का अमीर वर्ग था, कि वो रसिया को अपने साथ मिला के पोलैंड के ऊपर आक्रमण करवाए। तो इसी को ही हम सेकंड पार्टीशन वाला समय कहते हैं। रसिया ने इनकी बात मानी और पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इस पर रसिया ने भी आक्रमण कर दिया। अब क्या किया इन्होंने, जो हिस्सा था पोलैंड का और ज़्यादा हड़प लिया। रसिया ने ये वाला क्षेत्र तक हड़प लिया, अब उसका ये वाला इतना क्षेत्र रसिया ने हड़प लिया, ये यहाँ पर भी उसने आक्रमण करके हड़प लिया, और पर्सिया ने ये वाला क्षेत्र हड़प लिया। इसमें ऑस्ट्रिया शामिल नहीं था सेकंड पार्टीशन में, और पोलैंड केवल इतना ही बचा रहा, यहाँ से इतना ही बचा रहा। अब क्या हुआ है तीसरी, अब थर्ड पार्टीशन की तरफ आते हम। थर्ड पार्टीशन की वजह क्या थी? थर्ड पार्टीशन की वजह ये थी कि पोलैंड के लोग काफ़ी गुस्सा हो रहा आ गया था उन्हें कि उनका देश टूटता जा रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो उन्हीं लोगों में से एक मिलिट्री ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम टेड्यूस कोस्क्योजियो ये था इनका नाम। इन्होंने नेशनल अपराइजिंग शुरू कर दी, यानी जिन क्षेत्रों में रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया का कब्जा था वहाँ के लोगों को इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया कि आप ऐसा करो, विद्रोह छेड़ दो इन देशों के खिलाफ। आज जब विद्रोह छेड़ दिया था इन लोगों ने, तो इन तीनों देशों ने अपने क्षेत्र में तो कुचल दिया है विद्रोह, पोलिस जहाँ इनके लोग रहते थे वहाँ पर उनको दबा दिया इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने पोलैंड के ऊपर फिर से अटैक कर दिया, और पोलैंड का जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी इन्होंने आपस में बांट लिया तीनों देशों ने, और पोलैंड का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। अब कोई पोलैंड देश बचा ही नहीं। इतना बड़ा देश 1795 में ख़त्म हो गया इसका अस्तित्व। अब हमें, क्योंकि हम टॉपिक के हिसाब से हमारा प्रशिया मुख्य यहाँ पर टॉपिक है, तो प्रशिया को क्या क्या मिला इस पोलैंड के विभाजन से? उसको मुख्य जो शहर उसके पास आए, उसके पास एक वार्साव, एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है जो कि पोलैंड की कैपिटल हुआ करती थी, वो उसके पास आया वार्साव, जो कि इधर की तरफ का इलाके में पड़ता है। इसके अलावा उसके बाद गनिस्क, ये भी शहर उसके पास आ गया था। तरुण, ये शहर भी प्रशिया का के पास आ गया था, जो कि पोलैंड का था, हुआ करता था पहले। तो ये पार्टीशन ऑफ पोलैंड इस घटना को माना जाता है। कुल मिला के 3 पार्टीशन हुए थे, और इस पार्टीशन से जो जब नेपोलियन ने अटैक किया था 1806 में अटैक हुआ था प्रशिया के खिलाफ। प्रशिया के ऊपर नेपोलियन ने अटैक करके ये जो क्षेत्र है प्रशिया का, जिसमें ये जो पोलैंड वाला हिस्सा है जो प्रशिया के पास पार्टीशन के बाद आ गया था, उसको नेपोलियन ने अपने पास कब्जे में ले लिया, और इस क्षेत्र में उसने डची ऑफ वार्साव नाम का एक देश बनाया। डची ऑफ वार्साव यानी पोलैंड का एक देश फिर से इन्होंने अस्तित्व में नेपोलियन ले आया था प्रशिया वाले क्षेत्र में, केवल क्योंकि उसने रसिया के ऊपर आक्रमण नहीं किया था उस नेपोलियन ने अभी तक। तो सभी क्षेत्र तो पोलैंड का अस्तित्व में दोबारा से नहीं आ पाए, लेकिन जो प्रशिया वाला पोलैंड था वो दोबारा से अस्तित्व में आ गया था, और उसका नाम नेपोलियन ने क्या रखा? डची ऑफ वार्साव। डची ऑफ वार्साव आ गया था अस्तित्व में, लेकिन नेपोलियन के हारने के बाद ये डची ऑफ वार्साव को फिर से प्रशिया के साथ मिला दिया गया था, फिर से प्रशिया को मिल गया था। और इसको डची ऑफ वार्साव का जो एक्सपेरिमेंट था ये 1806 से लेकर 1815 तक चला। इतने 9 साल तक ही ये अस्तित्व में रहा। इसके बाद इसको ख़त्म करके फिर से पोलैंड नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। और ये कब दोबारा से पोलैंड कब आया अस्तित्व में? वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के बाद
1919 में इसको जब जर्मनी हार गया था लड़ाई में, तो जर्मनी वाला पोलैंड जो जर्मनी के पास था, जिसे हम प्रशिया और ऑस्ट्रिया वाला पोलैंड कहते, उसको मिलाया किसके साथ, रसिया वाले पोलैंड के साथ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया की भी हार हो गई थी, तो उसने भी अपने पोलैंड वाले भाग से उसको हाथ से गंवाना पड़ा। तो अब तीनों देश जब हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इन तीनों देशों के कब्जा है वह पोलैंड को फिर से मिला के एक देश बनाया गया, पोलैंड। तो 1919 में इसका अस्तित्व दोबारा में आ गया था। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस चैप्टर में। तो ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।